हर गरीब को निश्चित गारंटी से रोजगार मिले और उसकी गरिमा का पूरा सम्मान हो। गरीब, जनजाति वर्ग और पिछड़ा वर्ग को रोजगार मिले, इसके लिए जी राम जी योजना का नया ढांचा तैयार किया गया है। यह पूरी तरह महात्मा गांधी जी की भावना के अनुरूप है। नई योजना में काम के दिन ज्यादा होंगे, साथ ही मजदूरों को पारिश्रमिक भी जल्दी मिलेगा। उक्त जानकारी प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह ने सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। मंत्री श्री राव ने बताया कि जी राम जी योजना के अंतर्गत हर ग्रामीण परिवार को हर साल 125 दिन में काम की गारंटी मिलेगी। वन क्षेत्र में काम करने वाले अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों को 25 दिन का और अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। उन्हें कुल मिलाकर 150 दिन का रोजगार दिया जाएगा। मंत्री श्री राव ने बताया कि जी राम जी रोजगार गारंटी की जो योजना है, इसमें पूरी पारदर्शिता रखी गई है। जहां पहले मजदूरों को नगद भुगतान किया जाता था, जिसमें भ्रष्टाचार की व्यापक संभावनाएं रहती थी, उन सब आशंकाओं को खत्म करते हुए इस योजना में मजदूरों को उनके पारिश्रमिक का भुगतान उनके बैंक खातों में कैशलेस किया जाएगा। फेस आईडी मशीन से मजदूरों की अटेंडेंस ली जाएगी और गारंटी से 125 दिनों तक उन्हें रोजगार मिलेगा। मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि मनरेगा पर अब तक 11.74 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिसमें मोदी सरकार ने 8.53 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मंत्री श्री राव ने बताया कि 2005 में मनरेगा योजना शुरू हुई थी, लेकिन अब इसे वर्षों पश्चात भारत का परिदृश्य पूरी तरह बदल दिया गया है। वर्ष 2011-2012 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 25.7% से घटकर 2023 और 24 में 4.86% रह गई है। साथ ही कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है और आजीविका में विविधता आई है। पुराना ओपन एडेड मॉडल अब आज की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से बिल्कुल मेल नहीं खाता। 2005 में हमारी जरूरतें अलग थीं, अब हमारी जरूरतें अलग हैं। इसलिए मोदी सरकार ने इस ग्रामीण रोजगार योजना जी राम जी को 2025-26 की आवश्यकताओं के साथ पुनः व्यवस्थित किया है। मंत्री श्री राव ने कहा कि विकास की संभावना कभी खत्म नहीं होती। रोजगार हर हाल में लोगों को मिले, इसकी चिंता हमारी सरकार ने की है। प्रजातंत्र में जन प्रतिनिधियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों की व्यापक भूमिका है। उन्होंने सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं एवं जन प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वह जी राम जी योजना को सभी जगह पर पहुंचाएं, इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी करें। मंत्री श्री राव ने कहा कि पिछले एक दशक में रोजगार में अनेक अवसर प्राप्त हुए हैं, इसलिए अभी मात्र 5% गांव में ही रोजगार की आवश्यकता पड़ेगी। इसी को ध्यान में रखकर जी राम जी योजना बनाई गई है। मंत्री श्री राव ने बताया कि जी राम जी बिल में प्रावधान किया गया है कि बुवाई और कटाई के मौसम में 60 दिन का काम बंद कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य बुवाई और कटाई के समय मजदूरों की कमी नहीं होने देना है। जैसे ही बुवाई और कटाई खत्म हो जाएगी, वैसे ही फिर जी राम जी योजना में कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस नए बिल एवं योजना में हर हफ्ते मजदूरों को पेमेंट किया जाएगा। मंत्री श्री राव ने बताया कि मनरेगा का काम बदलने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि एक परिवार पर सभी योजनाएं थीं, जो अब वर्तमान परिदृश्य में प्रासंगिक नहीं रहीं। आज का भारत इसे पसंद नहीं करता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने यहाँ किसी के नाम की परियोजना का नामकरण नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे सेवा से जोड़ा है। राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ, रेसकोट रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ किया है। आपके माध्यम से एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश में कुछ व्यक्ति या कुछ परिवार ही है जिनके नाम से योजनाएं चल सकती हैं? राजीव गांधी जल जीवन मिशन, राजीव गांधी भारत रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी रोजगार गारंटी योजना, मतलब एक ही एक परिवार के नाम से इस तरह की योजनाएं चलाना, जवाहर रोजगार योजना, ये मुझे लगता है कि इसकी प्रासंगिकता आज के युग में नहीं रही। और हमारे जो आज का भारत है, बदलते दौर का कम नहीं होती और रोजगार हर हाल में उस व्यक्ति को मिले, उसके आसपास मिले, प्राथमिकता के क्रम में मिले, इस बात की चिंता सरकार ने इस नए कानून में की है। नर्मदापुरम से हिना अली की रिपोर्ट।